गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हिंदी लिटरेचर में हम चैप्टर नंबर 14 हम हैं नन्हे वीर सिपाही इसको पढ़ रहे थे। इस कविता को हमने पढ़ा था और समझ भी लिया था। आई होप आप लोगों ने इस कविता को याद कर लिया होगा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। आज हम इस चैप्टर की भाषा की बात लैंग्वेज स्किल इस सेक्शन को करेंगे। इस सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। नीचे जो शब्द आपको दिए गए हैं दिखाई दे रहे हैं, इन शब्दों के आपको वर्ण विच्छेद करना है। शब्द कौन कौन से हैं? हम, सिपाही, बढ़ना, कठिन और घबराते। अब बात होती है कि वर्ण विच्छेद क्या होते हैं। वर्ण विच्छेद क्या होता है? आपने ग्रामर में पढ़ा है कि जो व्यंजन होते हैं उनको बोलने के लिए हमें स्वरों की ज़रूरत होती है। तो हर स्वर में हर व्यंजन में कोई ना कोई स्वर पहले से ही इंक्लूड होता है। तो वर्ण विच्छेद में हमें हर व्यंजन और हर स्वर को अलग अलग करके लिखना होता है, जिसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी मात्रा किस स्वर से बनती है। जैसा आपने पढ़ा था, स्वरों की जो मात्राएं होती हैं वही स्वरों के चिन्ह होते हैं। तो कौन सा चिन्ह किस स्वर को दिखाता है ये हमें मालूम होना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला शब्द है हम, ह म। आपने ये भी पढ़ा था कि जो अ होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती, तो इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो इसमें जो स्वर इंक्लूड है वो है अ। तो ह में अ इंक्लूड है और म में भी ह इंक्लूड है। तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे आधा अ प्लस अ, तो ये दोनों मिलकर बना ह। उसके बाद हम लिखेंगे आधा म और फिर अ, ये बन गया म, ह म। ह प्लस अ, आधा म प्लस अ, हम। ये क्या बन गया? पूरा हम बन गया। अगला है सिपाही। हम पहले सी, फिर पा और ही, इन तीनों को अलग अलग तोड़ेंगे। सी में हमें स की साउंड आ रही है और ई की साउंड आ रही है ना? तो हम ऐसे ही लिखेंगे आधा स प्लस ई। किसी भी व्यंजन में जो स्वर मिला होता है वो व्यंजन हमेशा आधा लिखा होता है और स्वर मिलने के बाद वो व्यंजन पूरा हो जाता है। और आधा व्यंजन हम नीचे हलंत लगाकर लिखते हैं। तो ये हो गया सी। अब बारी है पा की, तो आधा प प्लस आ, क्योंकि इसमें मात्रा कौन सी है? आ की। उसी प्रकार ही, तो आधा ह प्लस ई, तो सि पा ही बन गए। अब है बढ़ना, बढ़ना। तो बढ़ना में आधा ब प्लस अ, ये दोनों मिलके बन गए ब। अभड़ा, तो आधा ड़ प्लस अ, क्योंकि इन दोनों में कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब क्या है? इनमें अ स्वर मिला हुआ है। और ना, तो आधा न प्लस आ, बढ़ना, बढ़ना। अगला है कठिन, क ठे न। तो पहले क, फिर ठी, फिर न। ओके, तो पहले आधा क प्लस अ प्लस आधा ठ प्लस ई प्लस आधा न प्लस अ। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो नीचे आप हलंत लगाएं वो वर्ण से कुछ दूरी पर लगाएं। अगर आप मिलाकर लगा देंगे तो कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनमें अगर हम हलंत को मिलाकर लगा देंगे तो वो वर्ण बदल जाता है। जैसे कि ट में अगर हमने हलंत को मिला दिया तो ये द बन गया। ड में हलंत को मिला दिया तो ये ई बन गया, जो कि गलत तरीका है। ठीक है। आखिरी शब्द है घबराते। क्या है? घबराते। तो घ ब राते, चार शब्द हैं। तो घ आधा घ प्लस अ प्लस आधा ब प्लस अ, घ ब। अब रा में आ रहा है अ का साउंड, तो आ और ते, आधा त और ए। यहाँ पर आपको एक मात्रा दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आप ए लगा देंगे। ये है छोटी ए की मात्रा, जिसको हम छोटी ए बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? छोटी ए। ये मत देखिएगा कि ऊपर एक मात्रा है तो यहाँ पर भी आप मात्रा लगाकर इसको बड़ी ए बना दें।
ये छोटी ए की मात्रा है क्योंकि बड़ी ए की मात्रा में 2 मात्राएं आती हैं, ठीक है। तो ये हो गया घ ब रा ते। आगे चलते हैं। अगली एक्सरसाइज है दिए गए शब्दों को उनकी विशेषताओं से मिलाइए। नीचे 2 कॉलम्स दिए गए हैं जिनमें अलग अलग शब्द हैं। आपको उन्हें क्या करना है, उनको आपस में उनकी विशेषताओं से मिलाने हैं। चलिए देखते हैं, पहले शब्दों को पढ़ लेते हैं। देश, फूल, बच्चे, सिपाही और काम। अगला है कठिन, वीर, सुंदर, विशाल और नन्हे। अब हमें पहले कॉलम में जो शब्द लिखे हुए हैं उनको दूसरे कॉलम में उनकी विशेषताओं से मिलाने हैं। तो देश, देश कैसा हो सकता है? देश कठिन हो सकता है? नहीं हो सकता। देश वीर हो सकता है? वीर भी नहीं हो सकता। सुंदर, सुंदर हो सकता है। विशाल, विशाल भी हो सकता है। और नन्हे, नन्हे भी हो सकता है। तो देश के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। अब है फूल। फूल कठिन नहीं होते, वीर नहीं होते, सुंदर होते हैं, विशाल होते हैं और विशाल नहीं होते और नन्हे भी नहीं होते। तो फूल हमारे सुंदर हो गए, इस हिसाब से देश हमारा विशाल हो गया। तो विशाल के आगे हमने लिख दिया क और सुंदर के आगे लिख दिया ख। अब है बच्चे। बच्चे कैसे होते हैं? बच्चे होते हैं नन्हे। बच्चे कैसे होते हैं? नन्हे। सिपाही, सिपाही होते हैं वीर, क्योंकि सिपाही कठिन तो होते नहीं हैं। तो ये हो गए सिपाही वीर। और काम, काम होता है कठिन। तो यहाँ हमने लिख दिया काम के लिए कठिन। तो देश विशाल, फूल सुंदर, बच्चे नन्हे, सिपाही वीर और काम कठिन। अगली एक्सरसाइज है दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से आपको वाक्य बनाने हैं। शब्द कौन कौन से हैं? सिपाही, काम, बाधा, वीर और आगे। मैंने हर शब्द से एक वाक्य लिखा हुआ है। आप चाहें तो अपना कोई वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। सिपाही, इसका ऑलरेडी लिखा हुआ है। सिपाही देश की रक्षा करते हैं। सिपाही का काम क्या होता है? देश की रक्षा करना। तो यहाँ पर वही लिखा है। अगला है काम। हमें अपना काम समय पर करना है। क्या है सेंटेंस? हमें अपना काम समय पर करना है। ये भी जरूरी होता है कि हम अपना हर काम समय पर करें। दूसरा सेंटेंस हम क्या लिख सकते हैं? वह अपना काम नहीं करता है। ठीक है। अगला है बाधा। बाधा मतलब होता है रुकावट। कोई बाधा मुझे रोक नहीं सकती है, मतलब मुझे आगे बढ़ने से कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, मैं आगे बढ़ूंगा ही। अगला है वीर। वीर किसी से नहीं डरते हैं। जो लोग वीर होते हैं उन्हें कोई डरा नहीं सकता, वे किसी से डरते नहीं हैं। अगला है आगे। आगे बढ़ते रहना अच्छा होता है। हमेशा हमको आगे ही बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ने का मतलब क्या है? सड़क पर आगे बढ़ना नहीं, जिंदगी में आगे बढ़ना। अगर हमसे कोई गलती हो गई है, हमसे कुछ हो गया है, तो हमको उसे लेकर बैठना नहीं चाहिए। उसको भूलकर, अपनी गलती को सुधार कर आगे नई कोशिश करनी चाहिए। तो आगे बढ़ते रहना अच्छा होता है। अब एक एक्सरसाइज और मैं करवाऊंगी। तिरंगे के चित्र में रंग भरिए और तिरंगे पर 4 पंक्तियां भी लिखिए। ये एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करनी है। सबसे पहले आपको एक तिरंगा ड्रॉ करना है और उसमें कलर्स भरने हैं। कलर्स आपको पता ही है, सैफरन, वाइट एंड ग्रीन। और ये हमारा ऑलरेडी ब्लू है। आप इसको जब ड्रॉ करेंगे तो ये नेवी ब्लू या डार्क ब्लू कलर का होगा। तो सैफरन, वाइट और ग्रीन आपने तिरंगा बना दिया। अब तिरंगे पर 4 पंक्तियां यानी कि 4 लाइनें लिखनी हैं। आप चाहें तो कोई कविता ढूंढ कर लिख सकते हैं। अगर आपको कविता नहीं मिलती है तो आप क्या लिख सकते हैं? तिरंगा हमारे देश की शान है, या फिर भारत का राष्ट्र ध्वज तिरंगा है। तिरंगे में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफेद और हरा। तिरंगे के बीच में एक अशोक चक्र होता है। ठीक है। और तिरंगे को हम 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन फहराते हैं।
तो कोई सी भी 4 लाइंस आप तिरंगे के ऊपर लिख सकते हैं। आप चाहें तो नेट के थ्रू कोई पोयम ढूंढकर भी लिख सकते हैं। तो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। गुड डे एंड गुड बाय।